अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत कितने दिनों में पाक होती है वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, जाने क्या क्या बात हमारे मुआशरे में चलती है इल्म के ना होने की वजह से, और कई गलत फहमियाँ हमारे मुआशरे में बहुत आम हैं इल्म के ना होने की वजह से। और ऐसी ही एक गलत फहमी इस मसले के बारे में है कि बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है वो 40 दिन तक ही आता है। हालांकि सही मसला ये है कि इसकी जो आखिरी लिमिट है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन हैं उसकी आखिरी लिमिट 40 दिन है। अगर किसी औरत को 10 दिन तक खून आया और उसके बाद खून बंद हो गया तो फिर वो 11वें दिन नमाज पढ़ेगी। अगर किसी को 20 दिन तक खून आया उसके बाद फिर खून बंद हो गया तो वो 20 दिन के बाद नमाज शुरू कर देगी। अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश के बाद 5 दिन के बाद वो पाक हो गई, 5 दिन तक खून आया और उसके बाद वो पाक हो गई, तो अब वो नमाज शुरू कर देगी। ये जरूरी नहीं है कि अब वो 40 दिन तक इंतजार करेगी और 40 दिन के बाद ही गुस्ल उतारेगी और फिर नमाज शुरू करेगी। ये औरतों के दरमियान एक गलत मसला चल पड़ा है। हालांकि शरीयत ने आखिरी जो लिमिट बतलाई है वो 40 दिन है। हालांकि आमतौर पर 40 दिन तक ही खून आता है, लेकिन कई औरतों को 10 दिन के बाद भी बंद हो जाता है, 15 दिन के बाद भी बंद हो जाता है और किसी को 20 दिन के बाद भी बंद हो जाता है। तो जब औरत को खून बंद हो जाए, अब फिर खून नहीं आ रहा है, तो फिर वो नहा धोकर नमाज शुरू कर दे, कुरान की तिलावत शुरू कर दे, या जैसे वो यासीन पढ़ा करती थी सुबह में या रात में सूरह वाक़िया पढ़ा करती हैं, तो वो अपनी तिलावत शुरू कर दें और वो अपनी नमाज शुरू कर दें। अलबत्ता किसी औरत को 40 दिन के बाद भी खून आ रहा है तो फिर उस खून को बीमारी का खून समझा जाएगा। वो फिर खून निफास का या नापाकी का खून नहीं होगा, बल्कि 40 दिन के बाद तो नमाज पढ़ना ही है। लेकिन 40 दिन से पहले अगर खून बंद हो जाए तो फिर औरतें 40 दिन से पहले भी नमाज शुरू कर सकती हैं। दूसरी बात, औरतों के दरमियान ये मशहूर है कि जब निफास का खून 40 दिन के बाद जब औरत नहाती है तो ऐसा मशहूर है कि 40 लोटे पानी के बाल्टी में डालना है और 40 लोटे से ही नहाना है। तो याद रखिए, ये बात भी फजूल मशहूर है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। वो कितने भी पानी से नहा सकती है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी, जितना भी पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 40 लोटे ही इस्तेमाल करना पड़ेंगे। ये दोनों बातें औरतों के दरमियान फजूल मशहूर है। शरीयत में ऐसी बातों की कोई असल नहीं है। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।